नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अमेरिका की बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि दुनिया में BNPL पेमेंट ऑप्शन सबसे तेजी से बढ़ेगा। इसका मार्केट शेयर 3% की तेजी से बढ़ रहा है और 2024 तक ये 9% की तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी घटना ये कि दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे पेपैल ने जापान की BNPL कंपनी पेडी को $2.7 बिलियन यानी 19,825 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर खरीदने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने ट्विटर के CEO जैक डोर्सी की कंपनी स्क्वायर ने ऑस्ट्रेलिया की आफ्टरपे नाम की BNPL कंपनी को $29 बिलियन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था। बात करेंगे कि आखिर क्या है ये नया डिजिटल पेमेंट ऑप्शन BNPL, जिसे लेकर दुनिया में इतनी अफरा तफरी मची हुई है और भारत में इसकी स्थिति क्या है ये भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है BNPL। आपको अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने के वो दोस्त तो याद ही होंगे जो खाने पीने के बाद खीस निपोर कर कहते थे, भाई तुम आज पेमेंट कर दो, हम तुमको बाद में दे देंगे। बस इसी का व्यवस्थित रूप है BNPL कंपनी। BNPL का मतलब है बाय नाउ पे लेटर। ये किसी भी सामान को खरीदते वक्त आपको उसका पेमेंट बाद में करने का ऑप्शन देता है। मिसाल के तौर पर आप Zomato से खाना ऑर्डर करते हैं, इस दौरान वो आपको पेमेंट के बाकी ऑप्शन के साथ बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी देगा। यह ऑप्शन किसी बैंक की तरफ से नहीं बल्कि एक खास कंपनी सिंपल देती है। ये कंपनी आपकी तरफ से Zomato को पेमेंट कर देगी और आपको कुछ दिनों के भीतर पेमेंट का ऑप्शन देगी। कुल मिलाकर ये एक छोटा लोन है। सहूलियत की बात करें तो महीने के अंत में बैलेंस कम होने पर भी जरूरी खरीदारी करते वक्त ये काफी काम का मालूम पड़ता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सैलरी आने के बाद आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इन कंपनियों का अपना अलग ऐप होता है, इसमें जाकर आप अपने ट्रांजैक्शन और पेमेंट ट्रैक भी कर सकते हैं। हाल के समय में इस पेमेंट ऑप्शन को काफी लोकप्रियता मिली है। इसके कई कारण हैं। कोरोना के चलते लोगों की नौकरियां गईं और सैलरी घटी, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के शॉर्ट टर्म लोन के ऑप्शन की तरफ बढ़ना पड़ा। इस तरीके से लोन लेने के लिए किसी भी तरह की क्रेडिट रेटिंग या पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां छोटी से छोटी जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध कराती हैं। मिसाल के तौर पर किराना और सब्जी आदि की खरीद पर भी। लोन लेने वाले का किसी बैंक में अकाउंट हो या ना हो, वो किसी दूसरे के अकाउंट से भी पेमेंट कर सकता है। लोन पर कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं होता। और अब जानेंगे कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। BNPL कंपनियां लोन ली गई रकम को 15, 30 और 45 दिनों में चुकाने का ऑप्शन देती हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने की। Amazon और Flipkart ने अपने प्रोडक्ट खरीदने पर ऐसे ऑफर देने शुरू किए। इसके बाद ICICI और एक्सिस बैंक ने इस सुविधा की शुरुआत की। इस वक्त ज्यादातर प्राइवेट बैंक की सुविधा दे रहे हैं। हालांकि इसमें असली तड़का उन नॉन बैंकिंग कंपनियों ने लगाया जिनका ना तो बैंक से कोई लेना देना था और ना ही ई-कॉमर्स वेबसाइट से। फिलहाल PayU-Run, लेजी पे, सिंपल, जेस्ट मनी और पेटीएम इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। इनके बारे में बात करते हुए पेटीएम लेंडिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव भावेश गुप्ता ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, इस लोन का टिकट साइज काफी छोटा होता है, अमूमन 500 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक। इस वजह से ये काफी लोगों को आकर्षित करता है। ये अक्सर वो कस्टमर होते हैं जिन्हें परंपरागत कंपनियां ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से रिस्की मानती हैं, लेकिन लोन की वैल्यू भी कम होती है। पेमेंट में देरी होने पर ये कंपनियां ब्याज की जगह लेट पेमेंट लेती हैं। हर कंपनी का लेट पेमेंट का रेट अलग है। ये हर 15 दिन में 100 रुपए से 250 रुपए और GST तक हो सकता है। हालांकि लेट पेमेंट का सिस्टम काफी डिटेल्ड है। उदाहरण के लिए सिंपल कंपनी को लेते हैं, इसमें लेट पेमेंट का ये सिस्टम होता है। 100 रुपए के अमाउंट पर फाइन 11.8 रुपए, 100 से 250 रुपए के अमाउंट पर फाइन 29.5 रुपए, 250 रुपए से 500 रुपए के अमाउंट पर फाइन 59 रुपए, 500 रुपए से ऊपर के अमाउंट पर फाइन 118 रुपए। अगर बिल जनरेट होने के 5 दिन के भीतर पेमेंट नहीं किया गया तो लेट फीस हर महीने की 6 तारीख और 21 तारीख पर लगती है। अगर बिल जनरेशन के 20 दिन बाद भी पेमेंट नहीं किया गया तो दूसरी लेट फीस लगा दी जाती है। तो क्या इसमें कोई और झोल भी है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप वक्त पर पेमेंट नहीं कर पाते तो आपकी क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ सकता है।
BNPL कंपनियां सिबिल जैसी क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को रिपोर्ट करती हैं। अगर रेटिंग बिगड़ी तो आपको आगे बड़े लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है रेगुलेटरी मैकेनिज्म की, मतलब रिजर्व बैंक जैसी संस्था ने फिलहाल इसके लिए कोई औपचारिक नियम कायदे नहीं बनाए हुए हैं। आपको चाइनीज लोन ऐप वाली कंपनियों का किस्सा तो याद ही होगा, जो पहले तो बहुत आसान दरों पर लोन देती हैं और बाद में लोन ना भर पाने की स्थिति में गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाती हैं। उन ऐप्स ने भी किसी खास रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ना होने का फायदा उठाया था। फिलहाल BNPL कंपनियों को लेकर कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत आ जाए तो उसके पास राहत का कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?